बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिल्क न्यूज़ टीवी पर आप सबको खुशामदीद। पेशे खिदमत हैं आज के मौज़ूआत की झलकियाँ। खबर नंबर 1 ये है कि इंडिया का नाम बदलने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। इससे अगली खबर ये है कि पाकिस्तान को सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी मिली है। इसके अलावा शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर हो चुकी है। साथियों, मजीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। भारत की छेड़खानियां अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान समेत सभी इसकी शरारतों की जद में है। चीन और भारत की मुठभेड़ की वजह से खित्ते के हालात निहायत सुबक रफ्तारी से बिगड़ रहे हैं। चीन को अपने ऊपर हावी होते देखकर भारत ने ट्रंप से सालिसी की दरख्वास्त की थी, जिस पर ट्रंप सालिसी पर रजामंद हो गया। मगर चीन ने अमेरिका की सालिसी की पेशकश के जवाब में अमेरिका को शटअप कॉल देते हुए खबरदार किया है कि कोई तीसरा मुल्क इस मामले में ना कूदे वरना अंजाम अच्छा ना होगा। चुनांचे अमेरिका ने भी ऐलान कर दिया है कि वो चीन के हवाई जहाजों की परवाजों पर पाबंदी लगा देगा। साथियों, देखते हैं कि अमेरिका, चीन और भारत की इस धींगा मुश्ती में हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। 10,000 से जायद चीनी भारत में घुस चुके हैं और खुफिया इत्तलात के मुताबिक सी पैक को भारत और अमेरिका से खतरे के पेश नजर चीन ने अपने जंगी हेलीकॉप्टर्स लद्दाख में उतार दिए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर चीनी फौज ने मोर्चाबंदी भी शुरू कर दी है। इधर भारत और पाकिस्तान की बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर वजीर आजम इमरान खान ने ISI के हेडक्वार्टर का अहम तरीन दौरा भी किया है। नेपाल ने सरहदी हदूद के नक्शे का तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया है और कहा जा रहा है कि यह बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया जाएगा और अगर ऐसा हो जाता है तो ये भारत की एक बहुत बड़ी नाकामी होगी। इसके बाद नेपाल इस नए सियासी नक्शे को हर जगह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। भाइयों बहनों, नेपाली सियासतदान भारत को हर जगह रुस्वा करने के लिए पर तोले बैठे हैं। उधर भारत के अंदर भारत के लद्दाख में शर्मनाक शिकस्त के बाद इंडिया का नाम बदलने की तैयारियां हो रही हैं। सुनने में आया है कि एक किसान ने सुप्रीम कोर्ट में इंडिया का नाम बदलने की दरख्वास्त जमा कराई है और इस दरख्वास्त में दर्ज है कि चीन ने इंडिया पर चढ़ाई की, जिसके नतीजे में लद्दाख इंडिया के हाथ से निकल गया। लेकिन भारत सरकार ने चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मौकफ है कि इंडिया अंग्रेजों के दौर में उनका दिया हुआ नाम है और गुलामी की याद दिलाता है। लिहाजा इंडिया का नाम बदलकर भारत या हिंदुस्तान रखा जाए। इस अजीबोगरीब दरख्वास्त की समाअत को, जिसकी मंतक अदालत को भी समझ नहीं आई, फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। शुनीद है कि मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान ने अहम सफारती कामयाबी हासिल कर ली है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की कोशिशें रंग ले आई हैं और बरतानवी पार्लियामेंट के तकरीबन 15 अरकान ने अपने सदर को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त की है कि मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मजालिम का नोटिस लिया जाए। जवाबन बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान को चौधरी सरवर ने एक खत लिखा है जिसमें मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के हक में आवाज उठाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया गया है। साथियों, सफारती महाज पर भारत की पॉलिसियां नाकाम हो रही हैं और भारत के अपने ही मुल्क में दूसरे मज़ाहब के लोगों पर मजालिम बेनकाब हो रहे हैं और इन मजालिम के खिलाफ आलमी सतह पर आवाजें उठ रही हैं। अब आते हैं अंदरूनी सियासी मामलात की जानिब। नैब के पकड़े हुए सारे मुलजिम बारी बारी रिहा हो रहे हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से नैब को रोकते हुए उनको गिरफ्तार करने से मना कर दिया है, जबकि नैब ने शहबाज शरीफ के बाद सिंध के वजीर आला को भी आज ही के दिन यानी 4 जून को तलब कर रखा है। जस्टिस फाइज ईसा
इस केस की समाअत कर रहे हैं, पर जिस अंदाज में समाअत की जा रही है इससे साफ लगता है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत के तराजू का पलड़ा किस जानिब झुक रहा है। अदालती निजाम को देखकर लगता है कि कहीं आसमान से आग या पत्थर ना बरसने लग जाएं। खैर, समाअत के दौरान ही जस्टिस काजी अमीन ने हुकूमत से सवाल किया है कि हुकूमत को जजेस की जायदादों से आखिर क्या मसला है, लेकिन मुअज़्ज़ज़ जज शायद भूल गए हैं कि कोई भी ओहदादार कानून से बालातर नहीं, चाहे वो मुअज़्ज़ज़ अदालत का जज हो या वज़ीर आज़म हो, सब कानून के सामने जवाबदेह हैं। इसी सिलसिले में मैं आपको बताती चलूं, अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे के बाद नया अटॉर्नी जनरल जो हुकूमत की जानिब से अपॉइंट किया गया था, इसने कहा है कि ठीक है मैं काम करता हूं, लेकिन जस्टिस फाइज ईसा के रेफरेंस के खिलाफ हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं करूंगा। मजे की बात यह कि फरोग नसीम साहब जो अपने ओहदे से एक मर्तबा पहले भी इस्तीफा दे चुके थे, हुकूमत ने इसी केस में उनको दोबारा अपना वकील नामजद कर दिया है। भाइयों बहनों, चलते चलते बात करते हैं कोरोना की। गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना के केसेस में दफातन इजाफा देखने में आया है। कोरोना के मरीजों की तादाद 87,000 तक जा पहुंची है। मरीजों की तादाद में इस तेजी से इजाफा हुआ है कि सिंध के डॉक्टरों ने हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया है। बढ़ते हुए मरीजों के पेश नजर इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ इलाकों को सील किया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।